सत्य धैर्य गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम राम। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी है। उपदेश का अंग चल रहा है। महाराज उपदेश के अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं। औरत हेत भरतार मीन जल प्रीत पिछाणे। अली चित्त बास पेप जोख दर्द पर आणे। शशि चकोर हेत जान राग में मरग बुलाया। पारे वाने नार पनंग ने नार पतंगा दीपक गह गाया। ऐसा चित मन चाहिए सायब सो सुन जीव। जब माने सुखराम के हरिजन की हरि पीव। महाराज कह रहे हैं कि हमारे अंदर परमात्मा की प्राप्ति की लगन कैसी होनी चाहिए कि परमात्मा के बिना हमारा काम चले नहीं। जिस प्रकार से मछली का जल के बिना काम नहीं चलता, जिस प्रकार का स्त्री का पुरुष के बिना काम नहीं चलता, जिस प्रकार से भंवरे का पुष्प के बिना काम नहीं चलता, जिस प्रकार से चकोर पक्षी का चंद्रमा के बिना काम नहीं चलता, इस प्रकार से आपका भी परमात्मा के बिना काम चले नहीं। चकोर पक्षी होता है जो चूरन करता है अग्नि का और चंद्रमा की तरफ वो अपनी दृष्टि रखता है, शीतलता वहां से प्राप्त करता है। चुगे चकोर चंद्रमुख जो वे शीतल अग्नि किसी विधि होगा। चकोर पक्षी जो है चंद्रमा से शीतलता प्राप्त करता है और अग्नि का उसका सेवन करता है। उसका आहार अग्नि है। अग्नि को भी पचा जाता है चंद्रमा की तरफ दृष्टि कर कर, वहां से शीतलता लेकर। ऐसे महाराज कह रहे हैं कि जैसा हेत उसका चंद्रमा के साथ है चकोर का, वैसा हेत आपका परमात्मा के साथ होना चाहिए। जिस प्रकार से स्त्री का पुरुष के प्रति और पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण है, वैसे ही इस आत्मा का परमात्मा के प्रति आकर्षण हो। जैसी लगन हराम पर वैसी हरि पर हो, वैसी ही लगन हरि पर हो जाए। संसार के सुख की लगन तो सबके अंदर है। सुख तो सबको चाहिए, लेकिन हरि किसको चाहिए? जैसा सुख चाहने के आपके अंदर लगन है, चेष्टा है, वैसी ही लगन हरि में। जैसी पीड़ लगी थी आदू प्रेम पीड़ पतमाई। ऐसा हुआ आनिया दुखिया उल्टी विरह जगाई। महाराज कहते मिलना है, 10वां द्वार पार करना है, त्रिकुटी लांगनी है। तो जैसी प्रेम पीड़ शुरू में थी, वैसी ही प्रेम पीड़ अभी भी चाहिए। It's 8:15. क्योंकि प्रेम से ही सारा कार्य होता है। बिना प्रेम के तो महाराज ने कहा कि प्रेम बिना सुखराम के राम गा मागा। गा या न गा बराबर हो जाता है। गाना न गाना प्रेम के बिना बराबर है। तो ऐसा प्रेम आपके भीतर प्रकट होवे, जागृत होवे, चेतन होवे, तब जाके इस आत्मा के कल्याण का कार्य बने। ये आत्मा परमात्मा में जा मिले। इसमें कोई जोर जबरदस्ती का काम नहीं है, प्रेम का काम है। प्रेम प्रेम सो किल्ला ढावे। जितने भी किले हैं, कोट हैं, जितने भी ओगट घाट है, जितने भी बाधाएं हैं, वो सब प्रेम से सुमिरन करते करते पार हो जाती। जल के बिना मछली एक पल के लिए जी ना सकती। जल से बाहर निकालो तड़पने लगती है।
ऐसे ही आपकी भी स्थिति हो जाए कि परमात्मा के सुमरन के बिना, याद के बिना आप जी न पाओ। आपके मुखारबिंद से, आपकी रचना से नित्यपत उनके नाम का सुमरन होता रहे, प्रतिपल उनके नाम का सुमरन होता रहे, प्रतिपल उनकी याद बनी रहे। हे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। एक पल के लिए भी आप ऐसे परमात्मा को, कृपालु दयालु दीनानाथ को भूले नहीं। बिना ही कारण कृपा करने वाले परमात्मा को भूले नहीं। उनको आपसे कुछ चाहिए नहीं, वो आपसे कुछ अपेक्षा करते ही नहीं। चाहिए तो आपको चाहिए, अपेक्षा करते हो तो आप करते हो। सुख चाहते हो तो आप चाहते हो, लेकिन आपको भी निष्काम होकर, बिना किसी चाहना के, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी वासना के, आशा के, तृष्णा के, मनोरथ के, मनोकामना के, संकल्प के, विकल्प के भी रहित होकर हरि के नाम का सुमिरन करना है, हरि से हेत करना है, हरि से प्रेम करना है। बाकी संसार का प्रेम सब मोह कहलाता है, सच्चा प्रेम हरि का ही कहलाता है। और संसार का मोह करके, संसार का हेत करके क्या आप सुखी हो जाओगे? महाराज कह रहे हैं, जग को हेत सकल दुखदायक, जहां संग सुख मति जानो। सुखदायक सतसंगत युग में सतगुरु शरण पिछा। सदगुरु के ज्ञान के शरण को पहचानो कि ये ज्ञान की शरण ही आपको सुख प्रदान करेगी, निर्भयता प्रदान करेगी, निश्चिंतता प्रदान करेगी, निशोकता प्रदान करेगी, निशंकता प्रदान करेगी, निडरता प्रदान करेगी, निर्दोषता प्रदान करेगी, निर्विकारता प्रदान करेगी, निर्वाण को प्राप्त कराएगी। ऐसा सदगुरु का ज्ञान आप हृदय में दो, ऐसा सुमिरन परमात्मा का जो आपको अमल बना दे। वो सुमरन आपके मुखारबिंद से होता है। भले हाथों से काम करो, कोई मना ही नहीं। हाथ काम, मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साध किया ही उत्तम। हृदय से प्रीत, महाराज ने प्रेम का वर्णन किया है। हृदय स्थान ही विख्यात है प्रेम के लिए। तो प्रीत होती तो हृदय से होती है, भीतर से होती है। और प्रीत कैसी औरत हेत भरतार, जैसे पत्नी का पति से प्रेम है, पति का पत्नी से प्रेम है। मील जन प्रीत पिछाड़, मछली का जल से प्रेम है। अले चित बास पे, फूल की खुशबू भंवरे को फूल तक खींच कर लाती। खुशबू आ रही हो तो खुशबू को सूंघकर भंवरा अपने आप उस फूल के पास खींचा चला आता। और वो भंवरा जब पुष्प पर बैठता है तो इतना मस्त हो जाता है उस रस को लेने में, मधुपान करने में, कि वो अपने मरने की भी परवाह भूल जाता है, मरने की भी परवाह नहीं करता। ऐसा हेत है उसका। तो आप भी अपने मरने की परवाह किए बिना परमात्मा के सुमरन में भंवरे की तरह लग जाओ। जैसे भंवरा रस लेने में लग जाता है पुष्प का, वैसे ही आप भी नाम का सुमरन का रस लेने में लग जाओ।
कमल के पुष्प पर आकर बैठा है, शाम पड़ी और कमल का पुष्प बंद हो गया। तब तो भंवरे को उड़ जाना चाहिए था ना, ये पुष्प बंद हो रहा है। लेकिन उसका हेत इतना है, उसका प्रेम इतना है कि वो पुष्प के बंद होने के बावजूद भी उड़ता नहीं है और वो अंदर ही बंद हो जाता है। वो अंदर ही बैठा रहता है। सुबह होती है, फिर पुष्प खिलता है, तब वो बाहर आता है। और उसी बीच में किसी कुंजर ने, हाथी ने उस कमल के पुष्प को तोड़ दिया, तो वो अंदर ही अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यानी वो अपने मरने की परवाह किए बिना रस लेने में लगा है। तो आप क्यों नहीं लग सकते राम का रस लेने में? जब भंवरा लग सकता है तो आपका भंवरा क्यों नहीं लगता? असली वाला भंवरा लग जाता है तो आपके भंवरे को क्या दुख है कि वो परमात्मा के सुमरण में लगता नहीं? हमारा भंवरा माया में रहता। माया दौड़ी दौड़ी भरे। शर्मा जी ने अपने दिल की बात बता दी। हाँ, सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शर्मा जी अभी। आज शर्मा जी कह रहे हैं तो सबकी ओर से कह रहे हैं, विशेषकर अजमेरा जी की तरफ से। तो हमारे घर में गुरु है। सबको माया में। जब तक माया में भंवरा बसा रहता है तब तक परमात्मा में कैसे लगेगा? माया को छोड़कर मायापति में लगाना है। तो माया तो अपने आप पति के साथ आ ही जाएगी। जब आप चित्त अपना मायापति में लगाओगे तो मायापति को प्राप्त कर लोगे, तो क्या माया नहीं मिलेगी? मायापति के साथ माया तो फ्री में ही मिलेगी। माया की ओर चित्त करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही आएगी और वो चरणों की दासी बनकर रहेगी। और माया की ओर आपका चित्त रहेगा तो वो माया आपको उल्लू बना जाएगी। उल्लू की सवारी पे आएगी, आपको उल्लू बना जाएगी। भगवान विष्णु के साथ आएगी लक्ष्मी, तो आपके अंदर सुमति आएगी। और केवल लक्ष्मी आएगी उल्लू पर तो कुमति आएगी। जैसी आई है वैसी चली जाए। वो तो आनी जाने वाली है ही है, उसका स्वभाव ही चंचल है। लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है, आने जाने वाली, रहने वाली नहीं है, एक जगह टिकती नहीं है कहीं। आप कितनी कोशिश कर लो टिकाने की, क्यों नहीं टिकती है? कमला थी न रही मन, जानत है सब कोई। पुरुष पुरातन की वधू क्यों न चंचला होई। पुरुष पुरातन की वधू क्यों न चंचला होई। कमला थिर न रही, जानत है सब कोई। ये कमला, ये माया, ये लक्ष्मी कभी स्थिर नहीं रहती, घटती बढ़ती रहती है, आती जाती रहती है। इसका स्वभाव ही ऐसा ही है, आने जाने का। तो महाराज कह रहे हैं कि आपको तो मायापति से प्रेम करना है। तो माया तो गिफ्ट में, फ्री में, साथ में अपने आप ही। आ जाए। हाँ, क्योंकि माया है किसकी? मायापति की तो माया है। जब मायापति ही आपके हो गए, जब आप मायापति में मिल गए, तो क्या माया की कमी रहेगी आपके? कुछ कमी नहीं रहेगी माया की। अली चित्त बास पे देख लो भंवरे का चित्त कैसा है। आपको भंवरे को गुरु बना लेना चाहिए।
दत्तात्रेय जी ने बनाया था ना 24 गुरु। आपको मछली को गुरु बना लेना चाहिए। क्योंकि वो जल के बिना रह नहीं सकती। आप कैसे रह जाते हो परमात्मा के बिना? उसके जो गुण है उन गुणों को आप ले एक एक के। उसके अंदर जो लगन है उसकी लगन को देखो और अपने भीतर भी ऐसी लगन को जगाओ। अली चित बास पेप, झोंक दर्द पर आणे, शरीर में जहाँ दर्द होता है, शरीर में जहाँ फोड़ा होता है, वहाँ पर जोक लगाकर उसका इलाज करते हैं। तो वो जोक वहाँ का खून चूस लेती है, वेरिकोवेंस का भी चूस लेती है जोक का इलाज। तो महाराज कहते हैं जहाँ दर्द है वहाँ पर जोक अपने आप वहाँ का दर्द मिटा देती है। दूसरी जगह नहीं चूसेगी, दर्द वाले स्थान पर चूसेगी वो। ये तो कहीं भी चूस- कहीं पे भी चूस लेगी। हाँ, तो उसको दर्द वाले स्थान पर रखते हैं, जानबूझ के रखते हैं। जानबूझ के रखते हैं ताकि वो दर्द निकल जाए। दर्द नहीं और चिपक गए तो चूसती हो। जोक दर्द पर आने, तो दर्द पर लोग लगाते हैं जोक को, इलाज है। इलाज करते हैं। तो आपके भी संसार का दर्द है कि नहीं है? तो ये राम नाम रूपी जोक को लगा दो इस दर्द पर, ये दर्द भी आपका ठीक हो जाएगा। आपका सारा दर्द चूस लेगी ये जोक। राम नाम का सुमरन जो है संसार के सारे दुखों को हरने वाला है। सब सुख दाता राम है, दूसर नाई कोई, कह नानक सुन रे मना, हरि सुमरे गत होई। ऐसे हरि का आप सुमरन करोगे तब जाके गति होगी। शशि चकोर हेत जान, चकोर पक्षी का चंद्रमा से जैसा हेत है, वैसा ही हेत, वैसी ही सुरता आपके। चकोर पक्षी की सुरता चंद्रमा में लगी, ध्यान उसका सुरता, निरता उसकी, सुरता उसकी, ध्यान उसका, सब कुछ शीतलता लेने में लगी, जिस कारण से वो अग्नि का भी पचा जाता है, अग्नि का भी सेवन कर लेता है। तो महाराज कहते हैं कि संसार में अग्नियां कितनी प्रकार की है और सब प्रकार की अग्नियां आपको दहाती है, जलाती है। कितने प्रकार के ताप है? मुख्यतः 3 ताप है, आदि व्याधि उपाधि। शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप। ये सब प्रकार के ताप का आपको चूरण करना है, सेवन करना है। क्योंकि संसार में आए हो तो 3 ताप में सब जुग बंदिया कोई नहीं छूटन आ रहा। आदि व्याधि उपाधि में, तीनों तापों It's में, 8:30. तीनों प्रकार की अग्नि में 84 लाख प्रकार के प्राणी, जीव जंतु, नर नारी सब दुखी है। लेकिन वो दुख जाएगा कैसे? तीनों तापों का। इन तीनों तापों से कोई छूटने वाला नहीं है, कोई छुटाने वाला नहीं है। जब तक कि आपकी दृष्टि, आपका चित्त, आपकी सुरता, आपका ध्यान, आपकी निरता, आपका मन चंद्रमा में न लग जाए, चंद्रमा यानी परमात्मा में ना लग जाए, जहाँ से आपको शीतलता प्राप्त होती है, राम जी के नाम पर ना लग जाए। चकोर पक्षी का चित्त चंद्रमा में लगा रहता है, इसलिए उसे अग्नि भी गर्म नहीं लगती है, खा लेता है अग्नि को। तो आपका भी चित्त, आपका भी मन, आपकी भी बुद्धि राम जी के नाम के सुमरण में लग जाए
ऐसा हेत आपका सुमरण में बन जाए तो ये दुखालय, ये तीनों ताप आपको सताएंगे नहीं। तीनों ताप ठट जाएंगे। ठट जाएंगे यानी शीतल हो जाएंगे। चुगे चकोर चंद्रमुख जो वे शीतल अग्नि किसी विधि हो गई। किस तरीके से शीतल हो जाती है अग्नि, किस तरीके से उसको चकोर पक्षी को अग्नि का सेवन करना भी अच्छा लगता है। और कह रहे महाराज राग में मरग बुलाया। मरग का राग से बहुत प्रेम है। जहां राग होती है वहां चला जाता है। सांप का भी राग से प्रेम है, मृग का भी राग से प्रेम है। गूंगी बजती है तो सांप अपने बिल से निकल कर आ जाता है। इसी प्रकार से मृग भी सुनने का प्रेमी है। उसको राग अच्छी सुनाई दे तो वहां आ जाता। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि आपके दुनियात्मक शब्द की राग सुनाई दे रही है। नाद अनद नाद जिंग सोहंग गम, ये सब प्रकार की रागें ऐजी सुनता हो गुरु ज्ञानी गिगन में भंवर गुंजारा में। 900 नाड़ी मंगल गावे तामन भंवरा अति सुख पावे। तो जैसे मृग राग को सुनकर आ जाता है तो आप इस दुनियात्मक शब्द को सुनकर परमात्मा के पास क्यों नहीं पहुंच जाते? ये भी तो एक प्रकार की राग ही है जो दुनियात्मक शब्द चल रहा है आपके भीतर। मुरली बीन बजे सुरनाई शंखरी घोर गिगन गर छाई। अनहद जालर का झणकारा रोम रोम बोले ररंकारा। तो बहुत सी बार कंडीशन हो जाता है आदमी जब ये म्यूजिक चलते हैं या संगीत चलता है। ये बाहर का म्यूजिक है, बाहर की संगीत है। उसके अंदर भी ऐसी कंडीशन हो जाती है, तब भीतर का म्यूजिक संगीत बजेगा तो कैसी स्थिति होगी। ये नाद अनंत नाद जिंग सोंग अगम की ध्वनियां सारी भीतर की है, घटपड़चों का अनुभव है। और ये बजती ही इसीलिए है कि आपकी सुरता एकाग्र हो जाए, संसार में ना जाए। शब्द रूप रस गंध स्पर्श 5 विषयों में नए कर्म बांधने में ना जाए। ऐसी मस्ती, ऐसी खुमारी नाम की, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नौपत बाजे नाम की दिन रात एक सार। एक सरी की नाम की नौपत रात और दिन बजती रहती है। नाम की खुमारी में साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन मस्त रहता है। ऐसी अनंत नाद को सुनता रहता है। राग बजने से मृग चला आता है, खींचा चला आता है। तो ये राग दुनियात्मक शब्द की आपके इसीलिए बज रहे कि आप खींचकर परमात्मा की ओर, अपने मंजिल की ओर चले जाओ। संसार को, सुख दुखों को छोड़कर दूसरे कोई विचार ना आए, दूसरे कोई संकल्प विकल्प ना उठे और आप परमात्मा को प्राप्त हो जाओ, निर्विकल्प समाधि को प्राप्त हो जाओ। इसलिए ये राग धुनात्मक शब्द बजता है। बजाते हैं कि बजता है? बजता है। बजता है ऑटोमेटिक। रोम रोम से होई रही निरंकार जुनकार। निस्वासर आठों प्रहर रामचंद्र एक सार। उठत बैठत जागता सुतई सिमरन होई। रामचंद्र निरंकार दुनी बाहर रखे न को।
बाहर वाले को पता नहीं चलता आपके भीतर क्या बज रहा है। बाहर वाले को पता चले वो तो श्वासों की घोर है, श्वासों की आवाज है। जो साधना करने वाला भक्ति करने वाला जन खुद सुने ऐसी राग, ऐसी ध्वनि, वो असल आवाज है, वो असल ध्वन्यात्मक समझ है। कह रहे महाराज, पारे वा ने नरना नेह नार, पनंग ने नार। कबूतर कबूतरी से बहुत प्रेम होता है, सर्प का सर्पणी से बहुत प्रेम होता है। ऐसा ही महाराज कह रहे हैं कि प्रेम आपका परमात्मा के साथ हो जाए। ये तो दृष्टांत दिए, उदाहरण दिए संसार के, ताकि आपको आसानी से प्रेम की बात समझ में आ जाए कि हमेशा 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 हमारा चित्त कैसा होना चाहिए। जैसा चित्त इनका रहता है उदाहरण में, वैसा चित्त आपका रहना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति। दूसरा कुछ सूझे ही नहीं। परमात्मा से मिलने के लिए सब कुछ भूल जाए, सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाए, सब कुछ न्योछावर कर दे, सब कुछ वार दे। पारे वा ने नर ने नार, पनंग ने नार। वो कहने पतंगा दीपक गे गाया, पतंगे को रोशनी से, दीपक से इतना हेत है, इतना हेत है कि वो अपने जलने की परवाह भी नहीं करके वो दीपक में जा घुसता है। उसे ये भी परवाह नहीं कि मैं जल जाऊंगा। तो आपको ये क्यों परवाह होती कि मैं मर जाऊंगा? पतंगे को परवाह ही नहीं है मरने की, और दीपक की आग और दूर घूमता है, और कभी कभी तो दीपक की अग्नि में ही जल जाता है। कितना प्रेम है उसको प्रकाश से, लाइट से, रोशनी से, पतंगे को दीपक से। उसको अंधेरा पसंद नहीं है, प्रकाश के पास ही रहना चाहता हूं। तो ये संसार पूरा अंधेरा है, परमात्मा प्रकाश है। आपको तो अंधेरा पसंद है ना, सबको संसार पसंद है ना। जब पतंगे को अंधेरा नहीं पसंद है, प्रकाश पसंद है, तो आपको क्यों अंधेरा पसंद है संसार का? ब्रह्म है, ब्रह्म। क्यों अजमेरा साहब, क्यों अंधेरा पसंद है आपको संसार का? मोह माया की वजह से। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई, सदगुरु वाज करी कैसी राम को हो मेरे। जैसे चोरों को अंधेरा पसंद होता है, वैसे ही कायरों को संसार पसंद होता है। चोर को चांदनी रात नहीं सुहाती, उल्लू को भी नहीं सुहाती। उल्लू को भी अंधेरा ही चाहिए, गुग्गू को। जो मन चोर है, शरीर संसार के सुखों में लगा हुआ है, उसे अंधेरा पसंद है। और जिसका मन पाक हो गया, निर्मल हो गया, तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। वो तो निर्मल मन का जन तो परमात्मा रूपी प्रकाश में विलीन हो जाता है, जैसे पतंगा दीपक में विलीन हो जाता है। वो अपनी देह की परवाह किए बिना प्रकाश में जा मिलता है। आप भी ऐसे ही अपने शरीर की परवाह किए बिना परमात्मा में जा मिलो। डाकर पड़ो जगत को छाड़र, तो गट पड़चा पाओ। इस संसार को छोड़कर परमात्मा में कूदोगे, जैसे पतंगा कूदता है, तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। परम प्रकाश में विलीन हो जाओ। जा मरने से जग डरे,
मेरे अति आनंद। कबीर साहब कह रहे हैं कि मेरे को मरने से आनंद है, संसार तो मरने से डरता है कि कबहू को मरे और कबहू को पाऊं पूर्ण परमानंद। जब तक देह रहेगी तो कोई ना कोई तो सुख दुख रहेंगे ना देह के साथ। बोले आगे तो अब देह धरनी ही नहीं है, तो देह जाए तो कब पूर्ण परमानंद में मिले, आगे देह नहीं धरनी है। अब मरना भी उनके लिए क्या हो गया, उत्सव हो गया, उत्सव हो गया। मरने का भी उत्सव, महोत्सव मनाते हैं। संतों का जो मरना होता है उत्सव होता है, वो मरना नहीं होता वो। भजन कीर्तन। हाँ, उत्सव मनाते हैं उनका। होना था सो हो गया, सूरत सबद का जोग, संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं शोक। जैसे पतंगे को हरस शोक नहीं है इस देह का, उसको तो प्रकाश में जाकर मिलना है, बस यही धुन लगी उसके। तो आपके भीतर भी ऐसी धुन लग जाए कि मुझे परमात्मा में मिलना है, राम जी में मिलना है, वापस नहीं आना है, लौटकर किसी गर्भवास में नहीं आना, किसी देह में नहीं आना, किसी माता के गर्भ में नहीं आना। गर्भवास का दुख देखना ही नहीं है, 84 का दुख देखना ही नहीं है, संसार का दुख देखना ही नहीं है। कह रहे महाराज ऐसा चित मन चाहिए। कितने उदाहरण दिए, कल भी कितने उदाहरण दिए थे, आज भी कितने उदाहरण दिए समझाने के लिए अपने को कि हमारा चेता कैसा होना चाहिए, हमारा चित्त कैसा होना चाहिए, हमारा मन कैसा होना चाहिए। मन में प्रेम होना तो नींद नहीं आवे, प्रेम नहीं होता तो नींद आ जाती है, लगन होवे तो नींद नहीं आती। ऐसा चित्त मन चाहिए। आपका चित्त और मन हमेशा चेतन रहना चाहिए, लगन रहनी चाहिए, तलब रहनी चाहिए, उन्मुनी रहनी चाहिए, मस्ती खुमारी रहनी चाहिए। सायब सु सुन जीव, हे जीव तू सुन। कौन सुन रहा है? जीव। जीव किस किस का मिलके बना हुआ है? हमारा जीव को ज्ञान दे रहे हैं, मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहम का और 5 प्राणों का, पान अपान उदान व्यान समान। ये 9 तत्व लिंग शरीर ही जीव है और हमारा जीव को ही उद्बोधित कर रहे हैं और जीव को ही ज्ञान देना है। भरम है तो किसके? जीव के ही आत्मा में कोई भरम नहीं है। कर्म है तो किसके? जीव के आत्मा के कोई कर्म नहीं है। अज्ञानी है तो कौन है? जीव है, आत्मा अज्ञानी नहीं है। आत्मा तो ज्ञान और अज्ञान दोनों से परे है। इसलिए महाराज ज्ञान जीव को दे रहे हैं, क्योंकि हम जीव बनकर तो आए हुए। जीव से क्या बनना? आत्मा से क्या बनना? और किससे बनोगे? ज्ञान से या करने से? ये गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाई कोई कोई। It's 8:45. जब माने सुखराम के हरिजन की हरि पी। महाराज कहते हैं कि हरिजन की बात पीयूपति सु परमात्मा पूर्णतया मानने लग जाते, क्योंकि वो हरिजन हरिजन रहता ही नहीं है, वो क्या हो जाता? हरि हो जाता है। जब खुद ही हरि हो गया तो फिर हरि बात क्यों नहीं मानेंगे? उसने अपना मन रखा ही नहीं, अपना मन ही हरि को सौंप दिया। हरि को सौंप के हरि हो गया, अपना जीवपना सौंप दिया और बरी हो गया। बरी हो गया, अपने जीव भाव से मुक्त हो गया, ईश्वर स्वरूप हो गया, परमात्मा स्वरूप हो गया, अव्यक्त स्वरूप हो गया। जीव के कारण व्यक्त दिख रहा है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने। धन्य हो, धन्य हो, परम
महाराज ने दिन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के